साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा के दूसरे चरण में हम पहुंचे हैं सपोटरा विधानसभा, और सपोटरा विधानसभा से विधायक बनने की तैयारी कर रही हैं जिला परिषद की सदस्य गिरिजा मीणा। गिरिजा एक मुखर वक्ता हैं और विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। गिरिजा से जानते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, क्योंकि बोलना लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है लोकतंत्र में कि ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो जरा सा कोहराम मचा के जीजिए, और ऐसा ही कोहराम मचा रखा है गिरिजा मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए। नमस्कार। बताइए, कोई व्यक्ति आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर जानना चाहता है तो गिरिजा मीणा का परिचय क्या है? गिरिजा मीणा जिला परिषद सदस्य, करौली विधानसभा क्षेत्र सपोटरा, और पूर्व जिला महामंत्री सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर महिला मोर्चा की आप पूर्व जिला महामंत्री जी। गिरिजा मीणा को बीजेपी की ओर कौन खींच लाया है? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है बीजेपी में जो गिरिजा मीणा को खींच करके पार्टी की ओर ले आई? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी में जो कि हमारी महिलाओं का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जाती है और महिलाओं का मान सम्मान और महिलाओं को आगे भी बढ़ाया जाता है, और महिलाओं के प्रति जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है तो बिल्कुल मैं उनको कोऑपरेट करती हूँ। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सूटेबल पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल सेफ और सूटेबल। बिल्कुल कहीं कोई किसी प्रकार की असुरक्षा, खतरा आपको पार्टी के अंदर महसूस बिल्कुल नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे मतलब इस तरह की कोई भावनाएं या इस तरह की कोई बात, मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। आपने संगठन में काम करना शुरू किया, आप महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रही, उसके बाद आप जिला परिषद की सदस्य हैं फिलहाल। वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपको लगा कि मुझे विधायक बनना चाहिए सपोटरा से। जी। कौन सा दिन था वो? अब ये तो देखो लोगों की कि हम सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ते हैं, तो हम पहले मैं पूर्व जिला महामंत्री रही, महिला मोर्चा में मैंने काम किया। तो अब फिर मुझे पार्टी ने आगे के लिए, मैंने हमेशा काम किया तो आगे के लिए मुझे पार्टी ने चुना, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो बिल्कुल हमने पार्टी के लिए काम किया। लोगों ने, मुझे अगर सही जानकारी है तो ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती जो आपने जीती है इस बार। जी, जिला परिषद पहली बार जिला परिषद की ये सीट जीत करके आपने पार्टी के खाते में दी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का हमारा जो साक्षात्कार का विषय है गिरिजा जी, वो ये है कि आपको अपने पार्टी के संगठन पर पूरा भरोसा है, या कहीं दिल में ऐसी बात है कि पार्टी ने अगर सिंबल नहीं दिया इस बार तो आप निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, संगठन पर मुझे पूरा भरोसा है और बिल्कुल मैंने संगठन में काम किया है, और संगठन एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक संगठन में ही और एक जगह मतलब बांध कर चलने वाला, और बिल्कुल वास्तव में ही हमारा जो संगठन है बिल्कुल वो संगठन ही है, और बिल्कुल मुझे संगठन ने ही चुना और मुझे पार्टी ने संगठन में लाके संगठन ने मुझे टिकट दिया, मुझे जिताया और इस लायक में बनी, और बिल्कुल मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, और बिल्कुल मुझे संगठन पे और भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार पे पूरा भरोसा है। 2018 के चुनाव में भरतपुर संभाग में एक घटना घटी थी धौलपुर जिले में। घटना उसे इसलिए कह रहे हैं कि धौलपुर के जो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पार्टी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने सिंबल मांगा राजा खेड़ा से, पार्टी ने सिंबल नहीं दिया। उधर वसुंधरा राजे ने बीजेपी का सिंबल उनको दे दिया और वो बीजेपी से चुनाव लड़ गए। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी। पार्टी का जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी, तो चुनाव का जब समय आता है कई बार व्यक्ति का मन कई दिशाओं में भटकता है, दूसरी पार्टियां भी अप्रोच करती हैं और दूसरी पार्टियों के साथ साथ व्यक्ति को भी अंदर से लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं तो निर्दलीय लड़ूंगी। कोई ऐसा भाव आपके अंदर है? जी बिल्कुल नहीं, और मैं 10-11 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी इस संगठन परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो बिल्कुल अगर पार्टी मुझे सिंबल भी नहीं देती है तब भी पार्टी सिंबल किसी को भी दे, मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करूँ। जी जान से आप मेहनत करेंगे? बिल्कुल। साथियों, ये थी गिरिजा मीणा, और इस छोटे से संवाद में इन्होंने जिस दृढ़ता के साथ अपनी पार्टी पर भरोसा जताया है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में
गिरजा और मेहनत करेंगी और पार्टी संगठन इनके ऊपर विचार करेगा, गंभीरता से विचार करेगा। आपको आज की स्थिति में कितना प्रतिशत भरोसा है कि सिंबल गिरजा मीणा को मिलेगा? अब देखो, सिंबल एक मांगना सबका अधिकार सबका अधिकार है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और ये तो पार्टी और हाईकमान तय करेगी। हाँ, बड़े कि स्तर हमको पर तय बड़े होता स्तर है। पर, और ये तो भारतीय जनता पार्टी और ये संगठन तय करेगा कि टिकट सिंबल किसको देना है। ये तय हम नहीं करेंगे, हम तो एक कार्यकर्ता है, तो हमारी तरफ से तो सिंबल किसी को भी मिले, हम तो बिल्कुल जी जान से मेहनत करेंगे। गिरजा को कितना भरोसा है कि उसे सिंबल मिलेगा? अब मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे भरोसा ये है कि पार्टी जहाँ तक अच्छे कैंडिडेट को उतारेगी और अच्छे आदमी को, जिसकी जनता को तलाश है, उस आदमी को पार्टी सिंबल देगी। मुझे पूरा आपको भरोसा लगता है कि 11-12 पंचायतें तो आप जीत चुकी हैं, बिल्कुल पार्टी के ही टिकट पर जीत चुकी जी। हैं, तो 1/4 विधानसभा तो आपने जीत ली है एक जी, तरीके बिल्कुल। से। तो आपको भरोसा है कि वो अच्छा आदमी, अच्छी औरत गिरजा मीणा ही होगी? अब ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ, ये तो जनता तय करेगी, ये निर्णय तो जनता लेगी या फिर संगठन लेगा। साथियों, दुष्यंत अपनी एक गजल में कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र गिरजा जी जिंदा रहेगा बिल्कुल तो इंसानों के अधिकार जिंदा रहेंगे, जी। संविधान जिंदा रहेगा। सिया धाकड़ जी हैं, आपको राम राम सा कर रहे हैं। राम राम। राम राम सब। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, धन्यवाद। धन्यवाद। आखिर में अगर 1 मिनट में आपको सपोर्टरा के लोगों से कोई बात कहनी हो तो क्या कहना चाहोगे? सपोर्टरा के लोगों से तो मैं यही कहूंगी कि जनता को सब कुछ पता है कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ क्या। तो मैं जनता से, मैं सपोर्टरा की जनता से तो मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके और उनकी सोच के और उनके, मैं तो ये चाहूंगी कि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुने, चाहे वो कोई भी हो। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है मैं ही हूँ। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। मेरी पार्टी का आदमी होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल पार्टी का आदमी होना चाहिए और जनता के बीच में रहे और जनता की हर मुसीबत में, हर समस्या में उनके साथ उनका साथ दे और उनके साथ खड़ा रहे। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल के कहे गए शब्द भी दिल तोड़ देते हैं। गिरजा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।